हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एमएससी 004 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है एमएससी 004 का वैल्यू एट रिस्क, जिसे मूल्य पर जोखिम कहते हैं हिंदी में। तो आइए हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते हैं। वैल्यू एट रिस्क इज अ मेजर ऑफ अ रिस्क ऑफ लॉस फॉर इन्वेस्टमेंट. इट estimate how much a set of investment might lose with a given probability given normal market condition in a set time period such as a day. Value and risk is typically used by firm and regulation in the financial industry to gauge the amount of the asset needs to cover possible losses. निवेश के लिए नुकसान के जो जोखिम का एक उपाय है, यह अनुमान लगाता है कि एक निर्धारित समय अवधि, एक टाइम पीरियड जो फिक्स किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि एक दिन सामान्य बाजार स्थितियों को देखते हुए निवेश का एक सेट कितना खो सकता है, ठीक है। दी गई संभावना के साथ वैल्यू एट रिस्क का उपयोग आमतौर पर वित्तीय उद्योग में फर्मों और नियामकों द्वारा संभावित नुकसान को कवर करने के लिए आवश्यक संपत्ति की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। एडवांटेज ऑफ वैल्यू एट रिस्क, इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो वैल्यू एट रिस्क का एडवांटेज है, प्रॉफिट देखेंगे हम, तो ये क्या है कि इजी टू रिटर्न, इसको अंडरस्टैंड, इसको समझ सकते हैं हम लोग इजीली। जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हैं तो उसमें इजी टू रिटर्न का पॉलिसी होता है, तो और भी मज़ा आता है। तो वैसे ही इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वैल्यू एट रिस्क इज अ सिंगल नंबर दैट इंडिकेट द एग्जिस्टेंट ऑफ रिस्क इन अ गिवन पोर्टफोलियो. Value at risk is measured in the either prices unit or as a percentage. This makes the interpretation and understanding for value at risk relatively simple. फिर है applicability. Value at risk is applicable to all types of assets, bonds, shares, derivatives, currencies, etc. Thus, value at risk can be easily used by different banks and financial institutions to assess the probability and risk for different investment and allocated risk based on value and risk. Sorry. तो यहाँ पे बोल रहा है यूनिवर्सल। ये क्या होता है कि ये यूनिवर्सल होता है। द वैल्यू एट अ रिस्क फिगर टू वाइडली यूज, सो इट इज़ एन एक्सेप्टेड अंडरस्टैंड इन बाइंग और सेलिंग और रिकमेंडिंग असिस्ट। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इसको वैल्यू एंड रिस्क के जो है वो क्या क्या लाभ है। तो वैल्यू एंड रिस्क के लाभ है, सबसे पहला है समझने में आसान। वैल्यू एंड रिस्क एक एकल संख्या है जो किसी दिए गए पोर्टफोलियो में जोखिम की सीमा को इंगित करता है। जोखिम पर मूल्य या तो मूल्य इकाई में या प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। यह VAR की व्याख्या और समझ को अपेक्षाकृत सरल बनाता है। अब है प्रयोज्यता। जोखिम पर मूल्य सभी प्रकार की संपत्तियों, बॉन्ड, शेयर, डेरिवेटिव, मुद्रा आदि पर लागू होता है। इस प्रकार VR का उपयोग विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा विभिन्न निवेशों की लाभप्रदता और जोखिम का आकलन करने के लिए VAR के आधार पर जोखिम आवंटित करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। फिर है सार्वभौमिक। जोखिम पर मूल्य का आंकड़ा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, इसलिए यह संपत्ति खरीदने बेचने में सिफारिश करने में एक स्वीकृति मानक है। At risk, large portfolio. Calculation of value at risk for portfolio not only requires one to calculate the risk and return to each assessed, but also the correlation between them. Thus, the greater than the number of the derivatives of the assessed in a portfolio, the more difficult it is to calculate value at risk. Different in methods. Methods होते हैं इसके different होते हैं, जैसे कि different appears to the calculating VAR can lead to different result for the same portfolio. Assumptions क्या क्या होते हैं इसके? Calculation for VAR requires one to make some assumption and use them as input. If the assumptions are not valid, then neither is the value and risk figure. ये जोखिम पर मूल्य की सीमाएं। बड़ी पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो के लिए जोखिम पर मूल्य की गणना करने के लिए न केवल प्रत्येक परिसंपत्ति के जोखिम को और वापसी की गणना करने की आवश्यकता होती है, बल्कि उनके बीच के संबंध भी होते हैं। इस प्रकार एक पोर्टफोलियो में संपत्ति की जो संख्या है या विविधता है, जितनी अधिक होगी, VAR की जो गणना है उतनी ही कठिन होगा। विधियों में अंतर। VAR की गणना करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण एक ही पोर्टफोलियो के लिए अलग अलग परिणाम दे सकते हैं। धारणाएं। VAR की गणना के लिए व्यक्ति जो कुछ धारणाएं बनाने और उन्हें इनपुट के रूप में अपने उपयोग की आवश्यकता होती है, अगर धारणा मान्य नहीं है तो VAR का आंकड़ा भी नहीं होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।